तो नया टैलेंट वैभव सूर्यवंशी ने क्या मारा है, मतलब उस टीम को मारा है जो सबसे खतरनाक बॉलिंग लेके चलती है। 7 बॉलर प्रोफेशनली खिलाती है, जिसमें 6 5 बॉलर इंटरनेशनल बॉलर हो। ईशांत शर्मा, सिराज, राशिद खान, आपके वाशिंगटन सुंदर, और एक और कौन है हमारे पास, प्रसिद्ध कृष्णा। इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, करंट में खेल रहे हैं टीम अपनी इंडिया के लिए। इनको उठा उठा के मारे और सिर्फ 35 बॉल के अंदर इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल के लिए कंप्लीट कर दी। एक तरफा मैच 210 का चेस हो और 15 ओवर में चेस खत्म कर दे, सिर्फ एक सिंगल प्लेयर की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो इतना बड़ा स्कोर आराम से चेस कर ले, पॉसिबल ही नहीं था। तो आज का जो मैच है ना, मतलब समझ लो कि 14 साल में लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, वहां पे वो बंदा शतक मार दिया। और ऐसे ऐसे बॉलरों को मारा, इंटरनेशनल बॉलर या तो वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल के अंदर, और या तो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, खेलने वाले, मतलब बॉलर जिसके लिए मैं बोलता था कि जीटी की वो टॉप बैटिंग ऑर्डर नहीं, बॉलिंग ऑर्डर है, जो कि किसी भी आईपीएल टीम को कभी भी खत्म कर सकती है। लेकिन उस आईपीएल के बॉलरों को, मतलब उस इंटरनेशनल बॉलर्स को केवल और केवल वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा मारा जैसे कि 10 से 15 साल से खेल रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो उनके पास। एक एक शॉट पे ऐसा लग रहा था कि भाई लंबे लंबे छक्के, मतलब ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम से ही प्रैक्टिस करके आए हुए हैं कुछ। और ये होता है कि एक होता है कि मान लो मारते हुए कहीं पे कैच टपक रहा है, या फिर कट वट लग करके बच रहे हैं, वैसा एक भी शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे शॉट या तो क्लासिक, बिल्कुल ना प्योर शॉट, जो कि अगर मान लो छक्के मारने हैं, तो बिल्कुल छक्का ही जाएगा। वो बीच में कहीं पे टप्पा खा गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और जिस हिसाब से जीटी ने स्कोर दिया था 202 का, एक तो 209 रन का स्कोर दिया था, जीटी मेरे हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा खेलती, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए ठीक है, इतना बना दिया उन्होंने। और बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान जो है ना, बहुत तगड़े परफॉर्मेंस से जीत गई। और उसके लिए केवल और केवल एक आदमी ही है, वो है वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल के हर एक बॉलरों को गिन के पहली ओवर में 30 रन ठोक दिया उसके, करीम जन्नत के। मतलब करीम जन्नत का पूरा जन्नती नसीब बना दिया। मैंने तो सोचा था कि कम से कम टक्कर का मुकाबला होगा, राजस्थान कहाँ जीतेगी, जैसे हम लोगों ने कल बोला था। लेकिन वही हुआ, जो कि बॉलर उनके पिटना स्टार्ट हो गए। और राजस्थान के भी बॉलर पिटे, उनको पिटना था ही। तो जब 209 रन बना, तो मेरे को लगा कि अब कहाँ राजस्थान में वो कहाँ दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से एसआरएच ने 245 चेज किया, अगर आज 245 भी बनाए होते जीटी वाले, तो वो भी चेज हो जाता। क्योंकि 15 ओवर में 212 रन मार दिया, वो भी 2 विकेट खो करके। वो भी 2 विकेट लास्ट में गिरा है। वैभव सूर्यवंशी ने आधा काम कर दिया था, पूरा खत्म कर दिया था। 38 बॉल, सबसे खतरनाक और सबसे फास्टेस्ट 11 छक्के मारे बंदे ने। और एक भी छक्के ऐसा नहीं कि जो कैच आउट होना या फिर तुक्के में चला गया, मतलब सारे प्योर शॉट्स। तो इतना गजब खेला है ना कि बेसिकली राहुल द्रविड़ जो चोटिल है, पैरों पे चल नहीं सकते, वो खड़े होके तालियां बजा रहे थे। मतलब उसने अपने पैरों को छोड़ दिया कि पैर कहीं भी रहे मैं खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। तो इतना ज्यादा बेहतरीन स्ट्रोक था। और सिर्फ ये चीज ना पराग को सीखना चाहिए कि एटीट्यूड ठीक होता है, लेकिन इतना भी नहीं। मतलब सब कुछ एटीट्यूड दिखाता है, बस एक भी परफॉर्मेंस वाला प्लेयर नहीं है। मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर सबके, और खासकर पराग, पान पराग कप्तानी लेगा, ब्रांड बनेगा। आज तक एक भी पारी अभी तक में आईपीएल में अपने उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं खेला है जो टीम को जिता दे। गजब की बैटिंग करी है, और इकलौते इसके चक्कर में तो मैच जब स्टार्ट हुआ था बेसिकली वही था वही कि था कि मतलब अब तो हार गई है, अब तो क्या ही राजस्थान की राजस्थान। बस की बात नहीं, क्योंकि वो शुरू में उनके विकेट ही नहीं गिरा पाए। शुरू में वही हम्म। हुआ हर बार की तरह, जीटी की तरह टॉप 3 ने रन बना दिए, टॉप 3 ने मिलकर 200 पार पहुंचा दिया, बॉटम 3 में कुछ हुआ नहीं इनसे, तो 200 रन बन गए। और था कि मैच अब एक तरफा जाने वाला है। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप आपके पास जीटी के पास है, कोच है कोई नेहरा है, कोई भी होता तो फिर चेस था ही नहीं। चेज था ही नहीं। लेकिन पहले ओवर से जो मारना शुरू करा ना वो जो सूर्यवंशी ने और आपके जायसवाल ने, शुरू में जायसवाल की भी दोनों तारीफ बराबर ही करनी चल रहे थे, पड़ेगी। 50 में तो दोनों बराबर ही थे। हाँ, लेकिन 50 से 100 इस बंदे ने 10 बॉल भी नहीं लिए। बहुत ही 64 पे खतरनाक। था, 64 के बाद नेक्स्ट 7 बॉल पे उसने मारे 36 रन। मतलब बंदे ने हर ओवर में ना ऐसे करता था, चौका डॉट, छक्का छक्का डॉट, खत्म, ओवर खत्म, दूसरे को लाओ, फिर अगले में वो सिंगल देता था, फिर उसमें भी वही छक्के चौके छक्के, चलो तीसरे को लाओ, मतलब हर का नंबर लगा दिया था। मतलब पहली बार ऐसा है कि जीटी ने ना रेगुलर बॉलिंग नहीं डलवाया, जैसे आप देखो हर मैच में ना वो रेगुलर डलवा देते,
जो भी कोई डालता था या तो 3 ओवर डालता था एक साइड से 2 ओवर। लेकिन इस मैच में हर ओवर में क्या होता था, या तो पहला ओवर डाल के निकल जाता था क्योंकि पिट गए, अब दूसरा ओवर उसको दिया ही नहीं, दूसरा ओवर दिया तो और खतरनाक पिटता था। इसकी वजह से बॉलर बार बार चेंज होते गए, बार बार पिटते गए। पहली बार जीटी को ना सोचने पे मजबूर कर दिया सोचने का कि मौका ही कहाँ बिल्कुल। दिया। 7 ओवर में 100 रन थे, 12 ओवर में 150 थे, और 15 ओवर में मैच खत्म हो इस गया। बार ना वो पानी, मतलब कि नारियल पानी पीने वाले ना सोच, पानी नहीं पा रहे थे। अरे पानी पीने सो टाइम कहाँ दिया। मतलब ऐसा पीटा, सोच पहली बार नेहरा को मैंने देखा परेशान हो, हैरान हो रही कि इसको यहाँ पे उसको वहाँ पे, और उनका एक भी नहीं चला। क्या शॉट मारा था, हर एक शॉट लग रहा था क्लासिक शॉट। सोचो 7 ओवर में 100 रन पहुंच जाए, 12 ओवर तक 150 पहुंच जाए, तो मैच को मौका ही नहीं दिया उनको, जीटी वालों को थोड़ा सोचने। एक ओवर भी ऐसा नहीं नहीं लिख रहा जहां पर रन नहीं बने हो, जिसकी पिटाई नहीं हो। 7 बॉलर प्रोफेशनल बॉलर के साथ खेल रही थी जीटी, 7 बॉलर किसी टीम में। सातों ये नहीं थे कि वो ऑलराउंडर है, सातों के साथ बॉलर थे। इसके बावजूद भी तो कुटाई करी है इस बंदे ने, 14 साल की उम्र में। एक तरफा कुटाई करना, किसी को कोई मौका नहीं देना। कोई कैच नहीं छूटा इसका, कोई ड्रॉप कैच नहीं था इसका। छूटा था कैच, उसका छूटा था आपका यशस्वी का, जसवाल के इसका साथ कैच भी नहीं छूटा। एक तरफा मारता चला गया। भाई हर बॉल मारी है बाउंड्री के बाहर ही, 11 छक्के की इनिंग के अंदर। बहुत। अनबिलीवेबल हिटिंग थी। 14 साल की उम्र में इतना टैलेंट। लोग इसकी उम्र पे शक करते, बट चलो उम्र जो भी हो, 14 के 15 हो जाएगी, 18 हो 18 जाएगी। हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो नया इतना खेल, टैलेंट बहुत ज्यादा ही, अमेजिंग था। बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। और उसके तरफ से अगर मैं बात करूं तो बटलर ने अगर इतना तेज नहीं खेला होता तो शायद 200 रन बनता भी नहीं। क्योंकि देखो उनका काम है, जैसे मेन जो दो उनके ओपनर आते हैं वो वैसे, मतलब उनका गेम ही यही है कि पहले दो में आप लोग खेलते जाओ, ये था। मेन जो था ना इनका टीम का वही है कि इनके टॉप थ्री पहले रन टॉप मारते। 3 रन और बनाएंगे। टॉप थ्री जब भी मारते ना, 200 से ऊपर पहुंचा नहीं सकते, 200 तक ही बन सकते हैं, क्योंकि टॉप थ्री खेलती उसी स्पीड हम्म। से। बटलर के अलावा बाकी दोनों अपने नेचुरल स्पीड से खेलते हैं, तो उसी स्पीड से खेल रहे थे। उसके ऊपर रन बनने की उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि बाद में इनकी जब भी बॉटम, उसके बाद की बैटिंग आती है, तो वो फिनिश कर नहीं सकते मैच। तो आज भी वही हुआ, टॉप थ्री आउट होते ही मैच 200 तक आगे भाई निपट गया। बटलर ने जो मारा है 26 पे 50, यानी कि लगभग लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से मारा है। और वो इसके हर अलावा टाइम बाकी वही खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर हो आपके पास, जयवंत दत्ता, बहुत कम बैटिंग आई थी, तो कुल मिलाकर 210 रन वही बहुत टॉप 3 मान के चलते हैं बहुत इनका। ज्यादा रन होते हैं ये। वो भी हाँ। सामने जीटी की बॉलिंग 180 चेसना करने थे। लेकिन इस बॉलिंग को मौका ही नहीं दिया। उसने ऐसा मैच खेला है ना कि मतलब होता है ना, दशकों में कोई ऐसा खेल के चला जाए। क्योंकि क्रिस गेल का था 30 बॉल पे सेंचुरी। वो तो भाई क्रिस गेल था। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ गया, 35 बॉल पे सेंचुरी, 35 आपके बॉल। पास सूर्यवंशी ने। और अभी तो इनका करियर स्टार्ट हुआ है, पता नहीं कितने मार सकते हैं। 14 साल का है और अभी जो तो, कम से अभिषेक कम शर्मा, मैं ये मानता हूँ कि अभी तो 30 साल अभिषेक खेलेगा शर्मा ये। होगा या फिर जो भी दिखता था मेरे को, अभिषेक शर्मा या फिर एक और है, उनसे काफी बेहतर हिटिंग करते हैं, मतलब क्लियर कट हिटिंग है। सोचो 14 साल का है अभी, तो कम से कम 30-25 साल तो खेलेगा, 40 तक। बहुत ही खतरनाक। ये सचिन की भी मतलब पहले स्टार्ट हो चुका। सचिन तो खेला था 16 साल में आया था, ये तो 14 साल में स्टार्ट हो चुका है। तो इतनी गजब की हिटिंग करी है ना बंदे ने कि मतलब दूसरा मैच है, मैच में पहले भी रन मारे थे, 20-30 रन मारे थे। लेकिन आज पूरा उधेड़, जैसे कहते हैं ना, अपना अनाउंस कर देना पूरे ग्रैंड लेवल के, और कि मैं आ चुका हूँ, अब मेरी बारी है खेलने की। मुझे लो बिना इंटरनेशनल में। बिना रुके हुए मारते चले जाओ, मारते चले जाओ, मारते चले जाओ। ये चीज जो बाकी ईशांत बैट्समैन शर्मा को बहुत मारा, ईशांत शर्मा सबको को पीटा बहुत। है, किसी को छोड़ा ही नहीं इसने। तो ये चीज बाकी टैलेंटेड जो बंदे हैं ना, उनको सीखना चाहिए कि हम्म। मौका मिले तो थोड़ रुकते नहीं पूरा है, खत्म ही निपटा कर के दो। ही आते और हैं। वैसा ही किया भी है, अगर इनमें देखो वैभव सूर्यवंशी, प्रियंश आर्या, और ये क्या बोलते हैं उसको, एक जो चेन्नई में ओपनर है उसका नाम क्या है, मात्रे मात्रे। अब सेंचुरी लगी नहीं हाँ, है, सेंचुरी मात्रे। मारे तब ये जो दिखता है वो। 3 4 प्लेयर है ना, बहुत खतरनाक है। जायसवाल ने शुरू किया था कैसे हाँ। तरह से, जायसवाल ही था वो जिसने स्टार्ट किया था पिछले 2 साल से, जहां पे हम्म। मारते गए जायसवाल को 20 साल से ऊपर नहीं गया अभी। हम्म। तो उसके पास भी उम्र है, इस लगभग लगभग सीजन में आप भी। खेलते हुए देखोगे तो जायसवाल और सूर्यवंशी ना एक ही जैसा लगता है, एक ही जैसा शॉट खेलने में। बिल्कुल, अब तो दो गरीब परिवार के बच्चे आके मतलब अमीरों के बीच बैठे हैं, लेकिन तो ठुकाई कर रहे थे दोनों मिल करके, मतलब और प्रोफेशनल टीम की। लास्ट में आज पान पराग ने मेरे बहुत सही काम किया है। मेरा पान पराग ने 15 बॉल में 32 रन मारा है, आज तो 200 मारेगा के ही, स्ट्राइक क्योंकि रेट आज तो से। मैच खत्म ही था। मैच तो खत्म हो गया था आज, तो पान पराग का काम ही था ऐसे तो खत्म करना। राजस्थान को मैंने पहले कहा था, बैट्समैन बहुत थे इनके पास, सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की कमी हाँ। थी कि भाई जाके आप मारो। ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, जायसवाल से लेके, अब जायसवाल अब धीरे धीरे फॉर्म में आया है। लास्ट के शुरू के मैच में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्लो खेल रहा था। ये कॉन्फिडेंस शुरू में कोच को देना चाहिए था, कैप्टन को देना चाहिए था, कैप्टन ही चेंज हो रहा था लगातार। तो उसी लिए टीम में गड़बड़ हुई थी। नहीं तो इनके पास टीम जैसी है टीम ना, अच्छी है, काफी अच्छी टीम है इनकी। इतनी खतरनाक बैट्समैन है सारे के सारे। राणा है, ये हो गया, ये हो गया, मतलब गजब है।
सिर्फ एक ही कमी थी कि कैप्टन बकवास, मैनेजमेंट बकवास। कैप्टन भी जो है ब्रांड एम्बेसडर पान पराग मेरे, ठीक है वो थे, नहीं तो सैमसन ही मुझे खास कैप्टन दिखता नहीं अच्छा खासा, सैमसंग सैमसन और ठीक है द्रविड़ लेकिन में कुछ थोड़ा सा खास बनती नहीं है, सिंपल लॉजिक दिखता है कि स- दोनों का बिल्कुल ही अलग चलता है वो। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी न्यूज के अंदर कि दोनों बिल्कुल नहीं बन रहा। द्रविड़ की मतलब सैमसन कोई सुनता ही नहीं है, कहता तू जो हट। तो वो दिक्कत हुई है, तो पराग को कैप्टन के रूप में बहुत लंबा खींचेंगे ना, जितना लंबा खींचेंगे उतनी मेरे टीम हिसाब से क्लास में सैमसन जाएगी। को अब राजस्थान छोड़ के चेन्नई में आ जाना चाहिए, सैमसन को भी बहुत हटाओ सही कैप्टन से और रहेगा। इसको बिठा दो, पराग को किसी नए को बना दो जो थोड़ा सा टीम को लीड कर सके, थोड़ा ठीक ठाक दिमाग वाला हो, हवाबाजी वाला नहीं, हवाबाजी में टीम निकल जाती है। तो ये सीजन इनका हो सकता था, अब सीजन लेकिन में अभी बहुत मेरे लेट हो को चुके लगता हैं। है अभी भी सारे मैच जीतेंगे तो कुछ खास बहुत नहीं लेट होगा, हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। कुछ ऑलरेडी खास नहीं तीसरा होगा। मैच जीते हैं ये लोग 10 में से, अभी भी बचे सिर्फ बस 4 में, 4 में से चारों जीत जाए तब पहुंचते कहाँ पे जाकर ये 14 पॉइंट के 14 ऊपर। पॉइंट और लगातार 4 मैच जीतना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है इस टीम से। मुश्किल है। ये सूर्यवंशी ने रन मारा है, जायसवाल ने रन मारा है, बट हर मैच में सूर्यवंशी तो तेज खेल सकता है, मुश्किल है, मुश्किल है। और लेकिन जायसवाल जैसा खेल सूर्यवंशी रहा है, खेल भी मैं सकता है। कतई नहीं कह सकता जायसवाल अकेला मैच जितवा सकता है, अभी जो चल रहा है हाँ, जायसवाल आज भी जितना मतलब तेज इस खेला। अब ये मेरे को इन सबसे यही है, जो लोग नीचे हैं इन सबसे अगले मैच की तैयारी करें, मतलब अगले आईपीएल की तैयारी करें। इन लोगों को इस बार जीत लेने दो, जो लोग चले गए हैं टॉप 4 में, बाकी अगली बार की तैयारी करें। लेकिन अच्छी वो हुआ है कि आज की थोड़ी सी बैटिंग के बाद ना जीटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जीटी की जो मेन थी वो चली गई, बैटिंग लाइनअप तो थी वो। लेकिन जीटी को अब सोचने पे नहीं मजबूर जरूर सोचना है, कर दिया। इसके लिए क्या सोच सकते हो आप, एक कोई प्लेयर आया 30 बॉल में सेंचुरी मार दे तो इसमें कोई सोच ही नहीं सकता कुछ भी। बैटिंग कोलैप्स हुई, नहीं कोलैप्स हुई, टॉप 3 ने रन बनाया, टॉप 3 अगर हार नहीं रन आउट हो बनाती जाता तब तब थोड़ा सोचना सा पड़ता दिक्कत लोगों हो की टीम में जाती। कुछ कॉम्बिनेशन और मैं चेंज ये भी करो। बोलूंगा, उनको उन्होंने आज कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया था, करीम जन्नत को खिला लिया था, एक और पता नहीं किसको अरे खिला तो लिया था। उनको भी था हमारी तरह, उन्होंने सबने कल कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे करना था। आसान मैच होगा जीटी के जीतने के लिए। हाँ, तो तो उन्होंने उनको भी था कि एक्सपेरिमेंट एक कर आध लिया। बॉलर स्कोर चेक कर लेते ताकि, हाँ, क्योंकि आगे पुराने काम आ बॉलर गया। तो खेल ही रहे हैं, तो नए कुछ बॉलर्स आ जाए ताकि थोड़ा सा उनको चेक कर ले कि क्या करने वाले स्पिनर हम्म, वगैरह को। लेकिन इतना खतरनाक खेला उसमें कोई नया बॉलर क्या कर क्या लेगा, कुछ नहीं किसी करेगा। की कुछ चली ही नहीं, मौका ही नहीं मिला किसी को सांस लेने का। बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल। करने के लिए टाइम चाहिए होता है, देहरादून को टाइम ही नहीं दिया इसने प्लानिंग करने का, 15 ओवर मैच खत्म करे, 200 रन चेस कर दिया 15 ओवर में। तो इस तरह की इनिंग के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे शर्मा जी ने कभी रन हम्म, मैच में रन मारा तो सही कुछ हुआ। तो जीटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मैच से, वापस आएगी, अच्छा खेलेगी। बट राजस्थान को एक उम्मीद दिखी है कि जाते जाते सही जाते जाते थोड़ा खेल जो सकते हैं। मोराल था ना बहुत नीचे चला गया था उनके सपोर्टर्स का भी, सपोर्टर्स गालियां दे रहे थे आगे कि हम्म, क्यों द्रविड़ को बनाया कोच। लेकिन अब थोड़ा सा हो गया होगा इस कि मैच के बाद रन थोड़ा सा मोराल हाई ऊपर हुआ जाएगा, होगा। कैप्टन की वजह से भी नहीं, कोच की हम्म, वजह से भी नहीं, इस प्लेयर की वजह से। तो दो तीन बिल्कुल। प्लेयर और मतलब अच्छा टीम खेल अब रहे हैं। अच्छे आ गए हैं, तो हो सकता है कि ओपनिंग जोड़ी ये दोनों हो गए, सैमसंग आएगा फर्स्ट डाउन, तो और खतरनाक टीम हो सकती है। और हेटमायर को मेरे हिसाब से सैमसंग से खिलाना हिट ही नहीं कर, चाहिए, नहीं है, सैमसंग खेलेगा, सैमसंग रहेगा। खिलाएंगे तो गड़बड़ करेंगे। पान पराग सैमसंग राणा को इस सीजन के लिए बाहर रखना चाहिए कि चोट लगी है, वो पूरा फिट है ही नहीं, पहले मैच से इस चोट नहीं सीजन लगे के चल लिए रही। नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आगे आने अगले के वाले इसी मैं वो कह रहा हूँ ना, पूरा फिट नहीं है तो इस क्यों खिला रहे हो, सीजन ढो इस रहे हो सीजन उसको। में अब नहीं आएगा। क्योंकि सीजन में रन बनाए कहाँ उसने, इस मैच सीजन खेलता में है कंफ्यूज कर रखा है पूरी टीम को कैप्टन कौन है। इस तो सीजन पूरी में टीम नहीं से ही आएगा। बाहर कर दो, अगर खिलाओ तो इम्पैक्ट प्लेयर को खिला लो, ज्यादा खिलाना इस सीजन में तो बाहर। उसको बाहर रखिए। और वही बेटर रहेगा इस टीम के हम्म, लिए कि एक टीम में एक ही तरफ चले। बहुत गजब खेला इस लौंडे ने, इस लौंडे को प्रमोट करे, प्रेशर ना रिलीज करे कि वो ऑलरेडी सीरीज से तो बाहर ही हो चुके हो, थोड़ा हाँ, कम कम करके, ताकि ये अगले सेशन के लिए, अगले सीजन के लिए और बेटर हो। और अभी तो परफेक्ट 4 हो। मैच है, एक दो इनिंग और खेल ले, बहुत बढ़िया। अनाउंस कर देगा, क्योंकि अब टीमें प्रिपेयर करके आएंगी इसके खिलाफ। नया प्लेयर लेकिन था, अभी भी जीटी टॉप 3 में है आराम से, कुछ कोई जीटी दिक्कत तो नहीं कोई है। दिक्कत ही नहीं, बहुत मैचेस है उसके जीटी पास। मेन जीटी हमको ने कह रहे हैं फ्रेंसी के लिए कि अब टीमें हम्म, जो होंगी सामने से प्रिपेयर करके आएंगी, जैसे आगे करके आती है तब इसके लिए हम्म। करके आएगी। तो अगले मैचेस से और इतना इसी के साथ जो है ना, जीटी जो आज हारी है उससे एक टीम को फायदा हुआ है, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जहाँ पे थर्ड पोजीशन पे थी, वो अब आ गई है सेकंड पोजीशन पे। क्योंकि बुरी तो तरह ये हारी आज, क्योंकि जो जीटी है ना, 5 वो ओवर आज पहले हार गई है, 5 ओवर पहले हार गए, तो 8 विकेट से जो हारी है। अभी भी रन रेट उसका ना प्लस में, सोचो कितना अच्छा रन रेट हुआ रहा होगा जीटी का। तो लेकिन अभी जीटी सिर्फ 9 मैच 9 खेली है, मैच अभी खेली है, 5 मैच मेन इसके बाकी है, पास यही 12 प्लस पॉइंट्स के पॉइंट है ऊपर है, 2 इसके मैचेस पास, इतने ही और है। डीसी के पास ना प्लस पॉइंट यही है कि 9 मैच खेला बट है दुख इन्होंने। इसी बात का हो, बहुत बेकार टीम से हारे हैं, राजस्थान से हारे, तो लोएस्ट टीम में से हार गए। लेकिन अभी भी जीटी बहुत आगे है, अब जीटी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम दिक्कत से ही नहीं है। पहुंचेगी, क्योंकि बॉटम कोई टीम है नहीं चैलेंज करने वाली, हम्म, 5 ही टीम है, पंजाब एक थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश कर सकती है, बाकी कोई चैलेंज बाकी करने के कोई लिए नहीं है है। नहीं। तो जीटी सुरक्षित है। बट बंदे ने आज गजब कर दिया सूर्यवंशी ने, बहुत खतरनाक। मतलब आईपीएल जो थोड़ा सा गजब। बीच में नीचे जा गया था ना, चला गया था बिल्कुल कि यार फिर से बोरिंग हो रहा है, हाँ,
दो वो मैच थोड़ा से सा प्रियांश ने ठोका था पिछले मैच में, फिर और इस इस मैच लौंडे में ने आज ठोका। थोड़ा सा थोड़ा एक्साइटमेंट जो सा। था ना वो थोड़ा ऊपर आया, नहीं तो लेकिन अब तो यही है कि 4-5 कौन से आएंगे ये तो देखते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि आईपीएल ना भी मतलब 10 मैच भी पूरे नहीं हुए और ऑलरेडी क्लियर होगा कौन जाने वाला है। नहीं हम्म। तो होता था लास्ट मैच तक वेट करते थे तो कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी। इस बार तो आधा मैच खत्म होते पता चला कि फिर पता पांच चला यही कि टीमें 5 हैं, यही टीम और ये है। पांच तो गई गुजरी हैं, उसमें से राजस्थान भी थी। चलिए, एंजॉय करिए, मजा आ गया बहुत। देख करके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एनालिसिस मैच के अंदर।